नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो अधिकारों का संघर्ष और लद्दाख का दुश्मन कौन है, कुछ सवाल बने हुए हैं और बहुत ही गंभीर सवाल हैं कि आखिर सोनम वांगचुक क्या वाकई देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त थे। आखिर लद्दाख के लोगों की जो मांगे हैं और जो खुद बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इन मांगों को पूरा करने का वादा किया था, अगर वही मांगे हो रही थी तो फिर ये कहकर कि इसमें देशद्रोही गतिविधियां हैं, पूरे के पूरे आंदोलन को क्या देशद्रोही करार दिया जा सकता है। और फिर जिन 4 लोगों की मौत हुई है, अगर आत्मरक्षा में ही गोली चलाई गई तो जिन 4 लोगों की मौत हुई है, क्या उनके लिए सरकार की तरफ से कोई संवेदनाएं नहीं जताई जानी चाहिए थी? क्या उनके पीड़ित परिवारों के लिए किसी तरह की जो है मदद नहीं मुहैया कराई जानी थी? क्या इसमें भी सरकार जो है अपनी नीयत को सकारात्मक नहीं बना सकती है? बहुत गंभीर सवाल हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले कुछ आज के जो कुछ हम तथ्य अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं इस पूरी बातचीत को शुरू करने से पहले, वो रख देते हैं कि लद्दाख में तनाव अभी भी चल रहा है। 24 सितंबर के बाद 30 सितंबर, इतने दिन बीत चुके हैं, लेकिन कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाएं, ये सब लद्दाख के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तनाव बना हुआ है और 4 लोगों की मौत से केंद्र का जो एक गुस्सा है, उस केंद्र विरोधी गुस्सा, उसमें इजाफा कह सकते हैं कि ये बना हुआ है। जिन 4 लोगों की मौत हुई है उनकी उम्र देखिए, जिग्मे दोरजे हैं ये, इनकी उम्र मात्र 25 वर्ष है। स्टैंजिन नामग्याल हैं, उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष है। और 20 वर्ष बहुत ही एक एससी आयु के ये युवा रिनचेन दादुल, उनकी भी मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात जिसे लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि एक रिटायर्ड फौजी जो अपने अधिकारों के लिए, अपने लद्दाख के लिए संघर्ष कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, उसकी भी इस गोलीबारी में मौत हो जाती है। थारचिम, उम्र 46 वर्ष। पिता ने बहुत ही संवेदनशील होकर एक उनका वीडियो आया था और उसी वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर न्यायिक जांच की अपील की है। प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने लद्दाख के लोगों के साथ धोखा किया है। दावा सुरक्षा बल क्या कर रहे हैं? दावा कर रहे हैं कि उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई। तो क्या भीड़ इतनी हिंसक हो गई थी कि वो अपनी ही पुलिस को, अपनी ही सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने पर आमदा थी? ये बहुत बड़ा जो है एक आरोप है। सवाल है कि लद्दाख में हिंसा क्यों भड़की थी? क्या वाकई हिंसा इसलिए भड़की क्योंकि युवा जो है अपने प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ जाने पर बहुत भड़क गए थे और इसी वजह से वो हिंसक हो रहे थे? सोनम वांगचुक, वो तो 5 साल से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और इसकी अपील कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हिंसा का पूरा ठीकरा सोनम वांगचुक पे जिस तरीके से फोड़ा गया है, उनको देशद्रोह के मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो निकल कर अब आई है और सरकार के लिए चिंता का बड़ा कारण हो सकती है, क्योंकि 370 हटाए जाने को अब लद्दाख के लोग कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुतसिफ लद्दाख के जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट है लद्दाख रिसर्च स्कॉलर फोरम के। लेह से जुड़ रहे हैं, वहाँ पर इंटरनेट की समस्या है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी जो बातचीत है हमारे दर्शकों तक स्पष्ट तरीके से पहुंचाई जा सके। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर मुतसिफ लद्दाखी, आपका स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर। जी नेहा जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद इस प्रोग्राम पे मुझे बुलाने के लिए और हमारी आवाज़ को आपकी जनता तक पहुंचाने के लिए। जी तो मैं यही कहूंगा कि जैसा कि आपके प्रोग्राम का नाम है स्ट्रीट टॉक, मैं जी आपसे यही वादा करता हूं कि यार जो भी मैं कहूंगा सीधे सीधे बातें कहूंगा, बिना लाग लपेट के। जो जी ग्राउंड जमीनी जो हकीकत है वो आपसे बयां करूंगा। जो लद्दाख के लोगों की जो दिल की बात है, जी जो बीत रही है लद्दाख के लोगों पर, मैं आपसे साझा करने की कोशिश करूंगा। जी जी मुतसिफ, मैं शुरुआत करूंगी 24 सितंबर से, जब ये हिंसा जी भड़की। मैं समझना चाहती जी हूँ वो आंदोलन, वो संघर्ष, वो विरोध प्रदर्शन जी जो 5 सालों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, सोनम वांगचुक जी इसे लीड कर रहे थे। आखिर बुधवार 24 जी सितंबर को
क्या हुआ जिससे कि युवा भड़क गए और वो हिंसक हो गए? थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बताइए, क्योंकि दो पक्ष हैं इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरी हिंसा को लेकर। दो पक्ष हैं, जो एक लद्दाख के लोगों के साथ दिख रहा है और एक जो है वो भारत की सरकार के पक्ष में दिख रहा है कि यहाँ पर क्योंकि देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी इसीलिए आत्मरक्षा में गोली चलाई गई। क्या हिंसा का कारण युवाओं का हिंसक हो जाना था? जी मैम, देखिए, ये जो हमारे डीआईजी साहब हैं और एलजी साहब हैं, जी ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और अफवाहों पे अफवाहें फैला रही हैं। और इनकी जो बातें हैं, इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, इनको सुनकर मुझे लगता है कोई भी सोचने वाला व्यक्ति, कोई भी सोचने वाला इंसान दुखद ही होगा। इतनी महत्वपूर्ण ऑफिसेज में बैठ के इस तरीके की बातें ये लोग कर रहे हैं, जो जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं, ये किसी भी नागरिक जो समझता है नागरिक क्या होना, नागरिक होना, उससे इन बातों को सुन के चिंता ही होगी। जी, क्योंकि मैम देखिए, उनका कहना है कि आत्मरक्षा में, क्या यहाँ लद्दाख के लोगों ने चाकू लिया हुआ था, छुरी लिया हुआ था, बंदूक लिया हुआ था? इस तरीके की बातें कह रहे हैं जैसे बॉर्डर पे जंग लड़के आ रहे हैं वापस। जी। ये तो निहत्थे लोग, लद्दाख के जो युवा, जी जी, जिन युवाओं के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पत्थर होगा, जी, तो मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ पत्थर मारना को या वायलेंस को, जी, लेकिन जहां कहां प्रोटेस्ट हमने इंडिया में नहीं देखा जहां पे पत्थर नहीं मारी जा रही है। अभी हाल ही में हमने देखा था कावड़ियों ने सीआरपीएफ के जवानों को पकड़ पकड़ के पीटा, जान लेने की नौबत आ गई, लेकिन मुत्तसिफ, मैं जो देश के अन्य हिस्सों में क्या हो रहा है, किस तरीके से हिंसा हो रही है, उस पर ना जाकर मैं सीधे सीधे लद्दाख में उस दिन क्या हुआ था, युवा क्यों भड़के थे, क्या युवा हिंसक हो गए थे, आप मानते हैं? जी जी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं मैम, एक ही चीज को लेके मैं नहीं समझा पाऊंगा कि इस दिन ये हुआ। ठीक है। लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है, मतलब 2019 के बीते बीते दिनों से ही प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया है था। जी, क्योंकि आपने 2019 का जिक्र किया मुत्तसिफ, इसलिए मैं 19 से ही चलिए अपने दर्शकों तक कुछ सच जो है, जो आरोप लग रहे हैं, क्या लद्दाख के लोग, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या लद्दाख के लोग 2019 में जो हुआ, जो बाइफरकेशन हुआ, जम्मू कश्मीर को अलग बनाया गया, लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया, तो 2019 के खत्म होते होते तक लद्दाख के लोगों को ये समझ में आ गया था कि ये उनके हित में नहीं, अहित में एक फैसला हो गया है। 370 पर अब ये कहा जा रहा है कि गलती हो गई। क्या वाकई लद्दाख के लोगों को लग रहा है कि 370 को लेकर सरकार ने उनको छला है, उनको धोखा दिया है? नहीं नहीं मैम, देखिए, ये बात नहीं है। देखिए, मतलब भावनाओं को समझना एक बहुत जरूरी चीज है कॉन्वर्सेशन में। ठीक है जी। लद्दाख के लीडरों का ये कतई नहीं मानना है कि हमें 370 वापस चाहिए। जी, लद्दाख के लोग यूटी में खुश हैं, वो जम्मू कश्मीर से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि लद्दाख की अपनी एक आइडेंटिटी है जी, तो उसको लेके हर लद्दाखी जो है एक अपने आप में एक प्राइड कैरी करता है लद्दाखी होने का। जी, ना लद्दाखी ना डोगरे हैं ना कश्मीरी हैं, तो हम लद्दाखी जहां भी जाते थे हमको या कश्मीरी बोला जाता था या जम्मू वाले बोले जाते थे। तो हम अपना लद्दाखीपन को लेके बहुत एक प्राइड रखते हैं। उसी का एक क्या कहते हैं उसका समागम जो है वो लद्दाख का यूटी बनना है। जी जी। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से भारतीय संविधान में जो अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए जो एक संरक्षण है जी, वो हमें जी, छठी अनुसूची, संविधान की छठी अनुसूची, स्टेट, जी हाँ, संविधान में जो मिलता है एक किसी भी नागरिक को हक है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। जी, आज की डेट पे हमारे पास केवल एक एमपी है जिसको हम सेंट्रल में भेज सकते हैं, पार्लियामेंट में। जी जी। 450 के ऊपर का जो एमपीज, जहां जितने एमपीज हैं इंडिया में, एक एमपी भारत के इसमें पार्लियामेंट में हम लोग भेजते हैं, उसकी आवाज तो दब जाती है जी, वो भी निर्दलीय है, तो उसकी आवाज सुनी ही नहीं जाती है। और लद्दाख के अंदर भी हमारे पास 2 ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, जिसकी बातें केवल डीसी सिर्फ सुनता है, उस पे भी एक्शन लेने के लिए मुश्किल हो जाता है। तो लद्दाख के लोगों का 2019 के बाद से हमेशा से एक
बोलते हैं, कंप्लेन रहा है एक कि उनकी बातें कोई सुन नहीं रहा है। जी, तो हर मोर्चे पर मतलब एक 2000 एलजी जी एलजी को रखा गया है लद्दाख में, जो जो कि मतलब हमें एकदम रजवाड़ों का याद दिला देता है कि हमें अपना इल्तिजा लेके, दरख्वास्त लेके राजा के दरबार में जाना पड़ता है, उनके सामने हमें भीख मांगनी पड़ती है, और उनके ऊपर है कि हमारी दरख्वास्त पे उस पे वो मतलब उसको कबूल करें या ना करें। ठीक है, यानी कि आपको तो एक इस तरह की स्थिति लोकतांत्रिक बनी। समाधान नहीं मिला 2019 के बाद, आपको लगा कि बिल्कुल। लोकतांत्रिक समाधान मिलेगा, लेकिन ये लोकतांत्रिक समाधान नहीं बल्कि जी राजशाही की तरह ज़्यादा बर्ताव, प्रशासनिक बर्ताव कह रहे हैं आप इसे। एक ब्रेक लूंगी मैं मुतसिफ, इससे पहले कि बिल्कुल। अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं स्ट्रेट टॉक में। दर्शकों से अनुरोध कि लगातार जुड़े रहिए, बहुत ही संवेदनशील विषय है और लद्दाख के युवा, लद्दाख के लोग क्या चाहते हैं, क्या इस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्या ये विवाद ही सबसे बड़ा विवाद बन गया है कि सोनम वांगचुक देशद्रोही हैं और इसीलिए 5 सालों से हो रहा जो उनका संघर्ष था, जो लद्दाख के लोगों की मांग थी, और इस मांग में तो चाहे वो लेह की अपेक्स बॉडी हो या फिर करगिल का जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये भी शामिल है, तो क्या पूरा का पूरा जो प्रतिनिधित्व है उसको ही जो है सवालों के घेरे में लाना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन तनाव बढ़ा हुआ है, इसलिए बातचीत से दोनों ही जो संगठन हैं जो लद्दाख के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने बातचीत से इनकार किया। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर मुतसिफ लद्दाखी जुड़े हुए हैं, जो कि प्रेसिडेंट है लद्दाख रिसर्च स्कॉलर फोरम के। लेह से हमारे साथ बने हुए हैं। हालांकि लेह में जो इंटरनेट सेवा है वो कई जगहों पर ठप भी है और कई जगहों पर काफ़ी धीमी गति से जो है ये सेवा मुहैया कराई जा रही है। इसलिए हम अपनी बातचीत पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्पष्ट तरीके से हमारे जो दर्शक हैं वो सुन सके। मुतसिफ, अगला सवाल मेरा ये होगा कि 2019 के आखिर से ही आप लोगों को लगने लगा था कि ये लोकतांत्रिक समाधान नहीं बल्कि एक ऐसे प्रशासन का आपको सामना करना पड़ रहा है जो कि राजशाही जैसा बर्ताव कर रही है। ऐसे में 5 सालों से ये संघर्ष चल रहा था और संघर्ष की जो रफ्तार थी और इस दौरान जो बातचीत केंद्र सरकार से चल रही थी, आप सोनम वांगचुक के नेतृत्व में लेह से दिल्ली तक भी आए पैदल यात्रा करके। वो बातचीत क्या संतोषजनक नहीं थी जिसकी वजह से ये जो 15 दिन से भूख हड़ताल कर रहे थे सोनम वांगचुक, उस बातचीत पर भी थोड़ी टिप्पणी लेना चाहती हूँ कि क्या हुआ इन 5 वर्षों में सरकार के साथ, बातचीत का छोटा सा ब्यौरा हमारे दर्शकों के लिए रखें। मैम, अभी तक 5 से 6 के आसपास बातचीत हो चुका है जी, और संतोषजनक तो बिल्कुल नहीं रहा है। जितनी मांगे रखी गई है उनसे घटाकर ही उन्होंने कुछ बहुत सारी चीजों पे हम लद्दाख के लीडरों को, लद्दाख के लोगों को समझौता करना पड़ा है। जी, हम लद्दाख के लोग तो हमेशा से छठी सूची मांग रहे हैं, या छठी सूची में शामिल होने को मांग रहे हैं, स्टेटहुड मांग रहे हैं, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मांग रहे हैं, और लद्दाख के युवा जो है नौकरी मांग रहे हैं। जी, जी। तो चारों जो मेन डिमांड है उस पे मतलब उन पे कोई भी हमें संतुष्टि मतलब संतुष्ट होने लायक नतीजा आता हुआ नहीं दिख रहा था। जी, तो जी। मैम, अब युवा इंतजार भी कब तक करे? 6 साल हो चुका है। जो जो जवान मतलब अब एक टाइम पे 25 साल का था, वो दोबारा 25 साल का नहीं होगा ना। जी, जी। आप बोल सकते हो थोड़ा थोड़ा रुकिए, थोड़ा सब्र करिए, लेकिन उम्र और समय नहीं रुकता है ना मैम किसी के लिए। उनको मतलब हर किसी को अपना जिंदगी व्यतीत करना है, शादी करनी है, घर संभालना है, घर में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको संभालना है, नौकरी करना है, जिंदगी मतलब अपना सुधारना है ना मैम। हम लोग सब यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी गए हैं वैसे लोग हैं यहाँ पे। जी, जी। तो इनकी आंखों में उम्मीदें थी यहाँ की युवाओं की। तो ये जब उम्मीदें और सपने जब टूटते हुए दिख जाता है और उसके ऊपर नेता जो है बेवकूफ समझ के बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो युवाओं में जाहिर तौर पे गुस्सा तो रहता ही है। जी, तो क्या सबसे बड़ी वजह युवाओं के गुस्से
का ये रोज़गार है, रोज़गार के जो अवसर हैं उनका अभाव है, या फिर जो 6 शेड्यूल की बात है, ताकि आपको आपका प्रतिनिधित्व और आपका जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो एक जी सभ्यता है, उसका संरक्षण में जी। हो सके। और कुछ बातें हम्म, इसीलिए निकलकर सामने आ रही हैं चिंताजनक कि आपके संसाधनों पर बाहरी व्यक्तियों का जी कब्जा होने लगा था। इस पर एक टिप्पणी चाहूंगी आपकी। मैम, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो कड़ियां हैं ना मैम, ये चारों डिमांड जो हैं जी। वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये चारों डिमांड एक दूसरे से हट के या अलग बिल्कुल नहीं है। ये ठीक। चारों कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम्म। चाहे इसमें आप कल्चर बचाने की बात कहें, चाहे इसमें आत्मसम्मान की बात कहें, हम्म। चाहे इसमें नौकरी की आप बात करें, चाहे आप इसमें अपने एनवायरनमेंट ज्योग्राफी को बचाने की बात करें, ये चारों कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं मैम। जी जी। इसमें से एक भी अगर कड़ी छूट जाती है तो जो हमारे डिमांड से, जो हमारे एस्पिरेशन से, उसमें क्रैक आ जाता है। ठीक है, यानी चारों का पूरा होना बहुत ज़रूरी है, तभी बिल्कुल पहले मैम। से लेकर चौथे तक का जो मकसद है वो पूरा हो जी सकेगा। जी जी जी। क्योंकि मैम देखिए, हमें मतलब आपके सिर्फ बोलने और वादा करने से और यह इच्छा जी जो जी। इन्होंने लद्दाख यूनिवर्सिटी में किया या कर रहे हैं, हम्म। जो अभी तक युवाओं को कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस मिल रहे हैं और किस तरीके का बर्ताव इनके साथ हो रहा है युवाओं के साथ, वो तो जी। दिख रहा है ना मैम। आपके वादे एक तरफ, आपकी जो कहानियां एक तरफ, हम्म। आपके झूठे वादे एक तरफ, लेकिन जो हो रहा है बर्ताव यहाँ के युवाओं के साथ वो तो सबको दिख रहा है ना मैम। यहाँ के युवाओं के पास नौकरी नहीं है और एलजी साहब 1.5 करोड़ की गाड़ियों में वीआईपी मूवमेंट कर रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, और अजीब हम्म। अजीब ट्वीट्स कर रहे हैं। ये तो युवाओं को दिख रहा है ना मैम। हम्म। लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अपना डिमांड्स कर रहे हैं, और हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को उकसा रहे हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। फेस्टिवल पे फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं, हम्म। लद्दाख फेस्टिवल, जंस्कर फेस्टिवल, ये फेस्टिवल, वो फेस्टिवल। तो इससे चिढ़ तो मचता है ना मैम। लोगों को नौकरी जी। नहीं है, घर बनाने को पैसा नहीं मुतसिफ, है, आपने कहा और कि यहाँ पे लोग भूख जो हड़ताल कर रहे हैं, क्या कुछ एक लोग मिनट अभी भी? मैम, एक पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट। जी जी। यहाँ पे अपना घर नहीं चला पा रहे हैं युवा, यहाँ पे पढ़े लिखे युवाओं की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। और यहाँ पे जो बाहर से एडमिनिस्ट्रेटर्स आ रहे हैं, आईएएस ऑफिसर्स जो आ रहे हैं, जी। महल खड़ा कर रहे हैं यहाँ पे अपने आवाज के लिए। तो ये सब दिखता है तो युवाओं में आक्रोश तो आता ही है ना मैम। आपने वीआईपी मूवमेंट हर आपने जगह हो रहा अभी है। अभी जो बात वीआईपी कही कि कल्चर जो को आईएएस ऑफिसर आ रहे हैं वो क्या वहां पर किस तरह का जी, निर्माण कर रहे हैं, एक बार हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे? मतलब क्या कहते हैं उसको, ब्यूरोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर्स है, जी जी। पूरा लद्दाख ब्यूरोक्रेट के पास, मतलब जागीर की तरह लद्दाख का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम्म। निजी संपत्ति की तरह। वो अपने हिसाब से सब चीज करते हैं, रूल्स रेगुलेशन अपने हिसाब से बना रहे हैं, हम्म। ये क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो लोगों को ये सब दिखता है तो आक्रोश तो होता ही है ना मैम। जी क्योंकि 2019 में जब यूटी मिला था तो लद्दाख को लगा था कि अब लद्दाख को, लद्दाख के लीडर्स, हमारे अपने लीडर्स जो है वो चलाएंगे और लद्दाख को एक प्रगति की नई दिशा में ले जाएंगे। जी। सबको प्रगति के अलावा सबको अपना हक भी मिलेगा हम्म। पर ना। मुत्तसिफ, डेवलपमेंट ये का जो एक लद्दाख शेयर के मिलना चाहिए विकास का हर विजन सिटीजन नहीं को है? मुत्तसिफ, मैं समझना मैम। चाहती हूँ, जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं क्या वो लद्दाख के लोगों की जरूरत नहीं है? मैम वो सिर्फ एक पहलू है ना मैम। हम्म। कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी में लोगों को हक मिलना, जी। अपॉर्चुनिटी मिलना, ये भी तो एक पहलू है ना मैम। जी जी। अरे ना, जरूरी नहीं है, मतलब डेमोक्रेसी में अगर एक आदमी के पास सारे लद्दाख का पैसा दे दो और बाकी को भूखा रखो तो हम्म। डेवलपमेंट नहीं किया जी जा जी सकता है ना। जी जी। सबको बराबर का अपना, अपने हिस्से का जो हक है, अपने एजुकेशन के हिसाब से जो जॉब उसको मिलनी चाहिए, वो जॉब जब तक उसको नहीं मिलेगी हम्म। तो गुस्सा तो रहेगा ना मैम। एटलीस्ट जॉब देने के लिए नहीं मांग रहे, हम्म। एटलीस्ट उस जॉब के लिए जो एग्जाम होता है, जो इंटरव्यू है, उसमें बैठने की अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए ना। हम्म। जी। तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है यहाँ पे 2020 के बाद। हम्म। अब जी मुतसिफ, कर्फ्यू लगातार जारी है, क्या टेंशन जो है उसे कम करने के लिए लोकल लेवल पे कोई कोशिशें नहीं हो रही हैं? और इसकी वजह ये इसलिए है क्योंकि ले अपेक्स बॉडी हो या फिर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ये बातचीत करने को तैयार नहीं है? देखिए मैम, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, जी और जो आप बाकी के जो रिपोर्टर्स, जो मीडिया यहाँ पे कवर कर रही थी, उनके उनसे भी आप पता कर लीजिए। जी।
लद्दाख में शांति नहीं, डर का माहौल बनाया जा रहा है। हम्म थोड़ा सा हमारे जो एक्सप्लेन करेंगे जवान मुद्दसिर, जो थोड़ा सा। अगर ये डर का माहौल बनाया जा रहा है तो ये बहुत ही गंभीर आरोप है। तो मैं अपने बिल्कुल दर्शकों मैम, के लिए बिल्कुल। थोड़ा सा अनुरोध करती हूँ आपसे कि ये डर का जी माहौल किस तरीके से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है ताकि मैम, युवाओं की आवाज कुछ सबसे ली ना पहले जा तो सके। मैं मुद्दसिर, जी एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकूंगी। जी उसके बाद जब जी लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि 24 सितंबर के बाद से जो उस दिन हुआ, ये तो इसे बिल्कुल ही जो है सपोर्ट नहीं किया जा सकता और इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए उतनी की जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद से भी क्या यहाँ पर शांति के प्रयास जो हैं इसकी गंभीरता नहीं दिखाई जानी चाहिए थी, सरकार की तरफ से नहीं दिखाई जानी चाहिए थी? अपने लोग हैं, लद्दाख के लोग अपने लोग हैं, देश प्रेमी रहे हैं, और अब अगर ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, लद्दाख के लोगों की जो मांगे हैं उनको एंटी नेशनल डिमांड्स कहकर अगर पुकारा जाएगा तो फिर आप किस तरीके से प्रशासन को संभाल रहे हैं, इस पर सवाल ज़रूर उठेंगे। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। हमारे साथ डॉक्टर मुतसिफ जुड़े हुए हैं जो कि लेह से जुड़े हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बातचीत, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट सेवा या तो धीमी है, उसकी रफ्तार, या फिर कुछ जगहों पर बिल्कुल सस्पेंड है। तनाव को देखते हुए ये हवाला दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। लेकिन हमने ये देखा है केंद्र सरकार का ये रवैया रहा है, जहाँ पर भी विरोध के आवाज़ मजबूत होते हैं वहाँ पर सबसे पहले जो है ये कहकर के असामाजिक तत्व जो है भड़का रहे हैं, सबसे पहले इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है। और ये रिकॉर्ड विश्व स्तर पर भारत की सरकार बना चुकी है। हमारे साथ डॉक्टर मुतसिफ लगातार जुड़े। मुतसिफ, आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि डर का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, तो साफ है कि ये पूरे के पूरे संघर्ष को कुचलने की कोशिश इसे कहा जा सकता है। और डर का माहौल कैसे बनाया जा रहा है? 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। मुतसिफ जी बिल्कुल, मतलब जिस जिस तरह से सोनम वांगचुक जी को यहाँ से उठा के लेके चले गए, जी उससे एक डर का माहौल तो बना ही रहता है। लोगों को लग रहा है कि इस तरह से सोनम वांगचुक को अगर उठा के ले जा सकते हैं बिना बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, जस्टिफिकेशन के, नोटिस के, जी फिर तो किसी को भी उठा के ले जा सकते हैं। हम्म इंटरनेट बंद कर रखा है इन्होंने पूरा। जी दूसरा, हर जगह चेकिंग हो रहा है। तीसरा, हर जगह इन्होंने सीआरपीएफ लगा के रखा है, जबकि लद्दाख में ऑलरेडी आईटीबीपीएफ के बहुत सारे रेजिमेंट्स हैं। जी आर्मी चारों तरफ है, उसके बावजूद सीआरपी को लाके रखा गया। और सीआरपी कहाँ डिप्लॉयमेंट होता है हमें हम सबको मालूम है। जी तीसरा, हमारे जितने भी लद्दाख के यूथ लीडर्स हैं सब अभी आज के डेट पे या तो जुडिशियल कस्टडी में है या पुलिस कस्टडी में है। जी उसके अलावा 40 के ऊपर बच्चे जो है अभी भी पुलिस कस्टडी में हैं, जब से ये प्रोटेस्ट 24 तारीख के बाद से अभी तक। इनको क्या लेह और में कस्टडी में रखा गया है या फिर अन्य जगहों पर? जी लेह में ही है। जी जी अभी तक तो लेह में ही है, इतना जितना हमें मालूम है। तो मतलब इस तरीके का माहौल, ये तो मैम अब आप कोशिश करेंगे, कोई युवा मतलब बहुत सामने आके बात रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डराया गया है, या इस बात का डर है कि उसको नौकरी नहीं मिलेगी अगर उसने अपनी बात रखी। जी पर और नौकरी तो बहुत सारे ऐसे हैं नौकरी की ही मैम। मांग पर तो पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसी दिन जो आक्रोश में युवा ने जो आके किया तो किया, उसके बाद मीडिया के सामने आके अपनी बात रख पाना, या सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट से अगर पोस्ट करते हो तो अकाउंट सस्पेंड कर देना, तो इन तरीके की जो टैक्टिक्स हैं, चीजें हैं, इससे युवाओं को डराया जा रहा है। बहुत सारे युवा ऐसे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर पोस्ट शेयर करोगे तो उनको पर्सनली फोन से धमकाया जा रहा है कि आप इस तरीके की पोस्ट ना कीजिए। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पे जो एक डर का माहौल बना के रखा हुआ है, ये तो मतलब लोकतंत्र की मतलब हार है एक तरीके से, मैं मानता हूँ। और खासकर लद्दाख के लोगों को जो जिन्होंने अपनी देशभक्ति का जो एक प्रमाण है वो हर युद्ध में दिया है, जी जी भारत में रखा है। वैसे मुतसिफ, तो मैं खुद मानती हूँ, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और मुझे किसी जी को भी अपने देश भक्ति का जो है सबूत देने की जरूरत नहीं है कि मैं कितनी देशभक्त हूँ। इस तरह की जी बातों में बिल्कुल। ही मेरा भरोसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं जी जी चलिए, आपने कहा डर का माहौल है, आपने सोनम वांगचुक की बात कही। अब जब आपका जी लीडर एनएसए के तहत जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है, आप इस जी आंदोलन को कहाँ खड़ा पाते हैं?
सॉरी मैम, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। मैं कह रही हूँ, जब आप जिसके नेतृत्व में सोनम वांगचुक क्लाइमेट एक्टिविस्ट, जिनके नेतृत्व में ये पूरा का पूरा आंदोलन चलाया जा रहा था, अब जब उन्हें ही जी देशद्रोही करार दिया जा रहा है, सरकार कह रही है कि पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, बांग्लादेश भी जाते हैं, मोहम्मद यूनुस से भी गले मैम, मिलते हैं। जी देखिए, ये हमारे जो लद्दाख के लोगों की जो एक संघर्ष है उसको डिरेल करने की कोशिश हो रही है। जी जबकि तथ्य ये है कि सोनम वांगचुक जी जो है वो बहुत सारे लीडरों में से एक ही लीडर हैं। वो जी जो इस संघर्ष को जमीन पे लीड कर रहे हैं, वो दो बॉडीज है लद्दाख, लेह डिस्ट्रिक्ट में और करगिल डिस्ट्रिक्ट में एक बॉडी है। जी जी करगिल डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स हैं, इनके बॉडी का नाम है, जो लीडरों के जो एक ग्रुप का नाम है कारगिल केडीए, डेमोक्रेटिक करगिल अलायंस। जी डेमोक्रेटिक, और लेह में है एपेक्स बॉडी। जी जी इन ये लीडर्स जो हैं इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं शुरू से ही। ओके। सोनम वांगचुक जी क्योंकि लद्दाख से सबसे मशहूर एक हैसियत मतलब इंसान है, जो बहुत बड़ा एक हैसियत रखते हैं पूरे दुनिया में। जी जी तो उन्होंने अपना जो एक पर्सनालिटी का एक शक्ति है वो उन्होंने लेंड किया है, इस मूवमेंट को उन्होंने मदद की है। जी जी तो जी उनके उनके साथ भी ये मूवमेंट चला रहा है। वो अब जेल में है, तो मुझे लगता है इस संघर्ष को और भी शक्ति मिलेगी। ये संघर्ष चलता रहेगा जब तक ये चार डिमांड्स पूरे नहीं होंगे मैम, क्योंकि लद्दाख के लोगों के पास और कोई उपाय भी नहीं है। अगर कुछ मुत्तसिफ, उपाय आपने होता कहा तो ये ये संघर्ष नहीं करते। मुत्तसिफ एक मिनट के लिए थोड़ा सा रोक रही हूँ मैं आपको। क्या जी आपने कहा ये जो चार डिमांड्स है, क्या ये जो जिस दिन गोलीबारी हुई इसकी जांच की मांग नहीं जी है इसमें शामिल? चार युवकों की, तीन बहुत ही कम उम्र के और एक तो रिटायर्ड फौजी की मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है। क्या इसकी जांच मैम, होनी चाहिए? जी बिल्कुल मैम। कल हमारे एपेक्स बॉडी ने ले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा है, जब तक आप जांच नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे युवाओं को जो जेल में बंद है, बेकसूर युवाएं जो जेल में बंद है, उनको जब तक नहीं छोड़ेंगे, हम लोग बातचीत के लिए राजी नहीं हैं। और जब तक आप बंदूक के नोक पे आप हमसे मतलब बातें करना चाहते हैं, तो हमारे लीडर्स इस चीज के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। तो पहले स्थिति जो है उसको सामान्य किया जाए, इन जी नागरिक को नागरिक की तरह देखा जाए, और हमें एक जो एक रिस्पेक्ट है एज ए सिटीजन वो मिलनी चाहिए। तभी बातचीत का एक अच्छा माहौल बनेगा और तभी बातचीत मतलब एक फ्रूटफुल पॉइंट पे जी पहुंचेगी। जी 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 एक मैं थोड़ा सा सोनम वांगचुक के ऊपर एक छोटी टिप्पणी और लेना चाहती हूँ। सोनम जी वांगचुक जो है हमेशा पहले मोदी सरकार के जो समर्थक माने जाते रहे, लेकिन ऐसा जी कब से, आप कुछ अगर इस पर बात रख सकें, कब से ऐसा लगा कि सरकार और सोनम वांगचुक में मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है? इसकी शुरुआत कब से हुई? मैम, देखिए, सोनम वांगचुक जी जो है अभी बाय प्रोफेशन एक एनवायरमेंटलिस्ट है जी है ना। तो इन्होंने जब से लद्दाख की एनवायरनमेंट को लेके, इनकी एनवायरनमेंट के संरक्षण को लेके जब से इन्होंने बात रखनी शुरू हुई थी, तभी से हमें लग रहा है कि एक दरार सी, और सेंट्रल गवर्नमेंट का सोनम वांगचुक जी को लेके जो एक नेगेटिव इमेज है वो बनाने की, या उस तरीके से समझने की शुरुआत वहां से हुई है। जी जी। जी मुत्तसिफ, तो आपने बहुत ही गंभीर बात कही है कि लद्दाख के इन्वायरमेंट के जो है संरक्षण बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ख़ास करके तब जब पूरा का पूरा जो हिमालयन वो जो रीजन है वहाँ पर हमने देखा जी तबाही, लैंडस्लाइड्स, मॉनसून, जिस तरीके से बिल्कुल तबाही मचा रहा है, इसके संरक्षण की मांग या फिर बात कहना भी बहुत ही गंभीर हो जाता है। ऐसे में बिल्कुल अगर मैम, केंद्र सरकार इसे, जी मुत्तसिफ अपनी बात रखें। जी 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 इसी से हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक मंशा है ना, उस पे हमें शक होने लग जाता है मैम। जी ये जो नेशनल सिक्योरिटी के बहाना बना के, वगैरह वगैरह का बहाना बना के, पॉपुलेशन का बहाना बना के, ये लोग स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल देने से जो हिचकिचा रहे हैं, वो हमें लगता है कहीं ना कहीं असलियत नहीं है। असलियत है जो सोनम वांगचुक जी शेड्यूल की जो डिमांड कर रहे हैं, ये लद्दाख के एनवायरनमेंट को जो बचाने की, इसके संरक्षण के लिए जो डिमांड कर रहे हैं सिक्स शेड्यूल, इसको लेके कहीं ना कहीं कुछ संकोच है हमें इस तरह के अब लगने लग जाता है। या तो एक ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है क्योंकि लद्दाख के लोग ट्राइबल्स हैं, और हम लोग समझते हैं जो मानसिकता होती है, एक सामंती मानसिकता जिसको बोल जी सकते हैं, जी जी या
जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद है, फ्यूडल माइंडसेट जो है। जी जी ठीक है, जी जी। या पूंजीवाद है, इस तरीके का कुछ रीजन हो सकता है, ऐसा लगने लगा, अब लगने लगा है जी। क्योंकि 6 दिन हो गए, अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सफाई नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, बल्कि जबरदस्ती सोनम वांगचुक को इसका टारगेट बना कि उनको एंटी नेशनल वगैरह वगैरह, तो इस तरह से लद्दाख के लोगों को, पूरे लद्दाख के लोगों को जी जी एंटी नेशनल बनाने की जो मीडिया के बिल्कुल। इस वक्त तो जो भारत की राष्ट्रीय मीडिया है वो भी लद्दाखी लोगों की मांगों पर, जी। मुतसिफ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी मैं, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। हमारे साथ डॉक्टर मुतसिफ लद्दाखी जुड़े हुए हैं। बहुत ही गंभीर बातें इस स्ट्रेट टॉक के दौरान हो रही हैं। दर्शकों तक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लद्दाख के लोगों की मांग कितनी जायज़ है और इसे जो है गैर ज़रूरी मांग नहीं कहा जा सकता है। लद्दाख भारत का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और अगर लंबे समय से यहाँ पर लोगों की कुछ मांग है तो फिर बातचीत का रास्ता जो है उसे किसके तरफ से बनाए रखना चाहिए। सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है, जवाबदेही बनती है अपने लोगों के प्रति। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का। हमारे साथ डॉक्टर मुतसिफ लद्दाखी जुड़े हुए हैं लेह से। मुतसिफ, समझना चाहूँगी लद्दाख क्योंकि स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट से बहुत ही एक सेंसिटिव जोन भी है। यहाँ से चीन, पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं जो कि दुश्मन देश हैं, उनकी सीमाएं भी जुड़ती हैं। ऐसे में लद्दाख के लोगों से कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा की जाती है। आप सामंती सोच की बात करते हैं, क्या एक ये भी वजह हो सकती है जो आपने आशंका जताई है कि सरकार के नीयत में खोट है, लद्दाखी लोगों की मांग इसलिए नहीं मानी जा रही है कि यहाँ पर सामंती विचारधारा को स्थापित करना है। एक बहुत बड़े पूंजीपति हैं, भारत के उद्योगपति हैं, उनके प्रोजेक्ट को लेकर भी एक विवाद है, उस पर एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहेंगे? मैम देखिए, पहले सिक्योरिटी की बात होती थी, लेकिन अब जो है 2025 में जो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव है, मैं खुद पीएचडी स्कॉलर हूँ जी। हमने मतलब जो नया पर्सपेक्टिव आया है सिक्योरिटी को लेके, अग्निवीर उसमें से एक चीज है। तो जो ट्रेडिशनल तरीका है जो सिक्योरिटी को देखने का, वो आज की डेट पे बदल चुका है जी, जी। अब मिसाइलों का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, ड्रोन्स का जमाना है। बॉर्डर्स की जो तनाव की जो जी बॉर्डर्स की जो तनाव की बात चलती है वो तो है ही, लेकिन दिल्ली भी उतना ही स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव है जितना लद्दाख है। जी जी। और जितना लद्दाख सेंसिटिव है उतना ही राजस्थान सेंसिटिव है, उतना ही अरुणाचल सेंसिटिव है, जी, उतना ही सिक्किम सेंसिटिव है। पूरी तरह से। तो आज की डेट में जी, मिसाइलों के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में, कोविड के जमाने में, ये बॉर्डर जो है ना, हमारी मानसिकता है कि बॉर्डर सेफ है तो सब कुछ सेफ है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात जो है, एक तो लद्दाख के लोगों को ह्यूमन शील्ड माना जाता है सिक्योरिटी, इंडियन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में। बिल्कुल। जब जब जंगे हुए हैं, चाहे चाइना के साथ चाहे पाकिस्तान के साथ, लद्दाख के लोगों ने धूल चटाया है दोनों दुश्मनों की। जी। हमारे जवानों ने चाहे पुली का काम करना हो, चाहे कुक का काम करना हो, चाहे फौज का काम करना हो, हर जगह लद्दाख के लोगों ने, फैमिलीज ने अपनी जान की परवाह किए बिना इन दोनों सरहदों पे भारत की सीमाओं की रक्षा की है, करते भी रहेंगे। और ये बात मैं कह रहा हूँ कि अगर सिक्स शेड्यूल की डिमांड पूरा नहीं होता है, स्टेटहुड की डिमांड पूरा, ये चारों डिमांड पूरे नहीं होते, तब भी लद्दाख के लोग इस देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। इसीलिए लद्दाख के लोगों को ह्यूमन शील्ड कहा गया है। जी जी। मुतसिफ, आप इसके आगे, ठीक है, आप अपनी बात रखें। जी जी। दो बड़े बड़े जो जनरल्स रिटायर्ड होके गए हैं, जिन्होंने लद्दाख में सर्व किया है, उनका भी यही कहना है कि लद्दाख के लोगों को स्टेटहुड, सिक्स शेड्यूल दे देना चाहिए। लद्दाख के लोगों के नेशनलिज्म पे कोई सवाल नहीं है। और जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, आर्मी के लिए जमीन देने से लद्दाख के लोग कभी नहीं हिचकिचाएंगे। जी जी। ये सवाल ही नहीं उठता है कभी। जी, तो ये नेशनल सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव, नेशनल सिक्योरिटी की वजह से इन सब बातों पे भरोसा करना अब थोड़ा मुश्किल सा लगता है। मुतसिफ, मेरे उस सवाल का उत्तर नहीं मिला कि एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं भारत के, जिनकी परियोजना लद्दाख में जो है, जी,
कोई सोलर प्लांट वो जी लगा रहे हैं, क्या उस पर भी एक गहरा असंतोष है जी जो लोकल लोग हैं उनके जी उनके मैडम, बीच? देखिए ना, देखिए सिक्स शेड्यूल का डिमांड इसी से ही उत्पन्न होता है, स्टेटहुड का डिमांड भी इसी से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि लद्दाख के जो पर्यावरण है, लद्दाख के लोगों की जो संस्कृति है, लद्दाख के जो लोग हैं, यहाँ पे जो विभिन्न जनजातियां बसती है, इनकी रहन सहन जो है, हम्म। इनकी जो भाषा है, इनकी कल्चर है, उसको समझना एक दो हफ्तों की बात नहीं है। जी जी। यहाँ पे आपको पैदा होके यहाँ पे आपको जीवन बसर करनी पड़ेगी, तभी ये आपको समझ में आएगी। वहां से बिल्कुल। लोग आते हैं, उनको लगता है कि खाली मैदान पड़े हुए हैं, इन पे कुछ भी उद्योग लगा लीजिए, हम्म। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि लद्दाख में 6 महीने से ज्यादा बर्फ से ढका रहता है सारी जमीनें। जी। 3-4 महीने रहते हैं जिनमें जो खाली मैदान है, वहां पे लोगों की जो लाइफ स्टॉक होते हैं, जंतु होते हैं, जीव होते हैं, वो हम्म। चरते हैं, उस पे वैसा इस्तेमाल होता है। जी। पहाड़ों के पीछे आपको वैलीज दिखाई देंगी बिल्कुल खाली, लेकिन नहीं, उसका भी जीव जंतु का इस्तेमाल होता है। हम्म। तो जी। इस तरीके की चीजें हैं जो है, बाहर से आए हुए लोगों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है मैम। नो, तो आई अंडरस्टैंड ये जो मुतसिफ, इन हर जो, जियोग्राफी। जो बाहर से लोग आके जी जो इन सब चीजों को लेके जी इनसेंसिटिव होके जो डिसीजंस लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रैश डिसीजंस लेते हैं, इसी को लेके लोगों का गुस्सा है। जी। अब वहां पे सोलर का प्रोजेक्ट बनने वाला है, सुनने में आता है, बहुत बड़ा जी। इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने में आता है सुनने। तो लद्दाख के लोगों की एक पहली बात तो रिक्वायरमेंट नहीं है वो जी। इतनी इतनी मतलब बड़ी स्केल पे। दूसरी, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से उसका आप इस्तेमाल करना चाहें, तो लद्दाख के लोगों के साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बेवकूफ बनाइए कि लद्दाख के लिए बनवा रहे हैं हम। आप कहिए कि ये बिल्कुल। हमें नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बनाना जरूरी है, हमारे लीडरों से आके बातचीत करिए। और मैं नहीं समझता हूँ कि अगर नेशनल सिक्योरिटी की जहां बात आती है तो हमारे लोग उस चीज से पीछे हटेंगे। देश के नाम पे हमारे लोग कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हैं, हम्म। अपनी जान तक करने के लिए तैयार है मैम। तो जमीन के टुकड़ों की क्या ही बात है। जी तो एक बिल्कुल। ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, लोगों को बेवकूफ समझिए आज, तब मतलब जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं लोग। जी जी। तो ये आप क्या करना चाहते हैं लोगों को? मुतसिफ, अब यहाँ के बाद जब सोनम वांगचुक जेल में है, जी, अब यहाँ आज के बाद, मुतसिफ अगर आप सुन पा रहे हैं, जी जी मुतसिफ जी अपनी कहिए बात कहिए, रखें। जी, कुछ पूछ रहे थे। मैं पूछ रही थी, अब यहाँ के बाद आप अपने संघर्ष को, वहाँ के लोगों के संघर्ष को अब आगे क्या देख रहे हैं? आपका जो एक बड़ा चेहरा, उसे देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया है, उनकी रिहाई कब होगी? क्योंकि उनकी पत्नी कह रही है कि उनसे जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है बातचीत तक नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बातचीत जो सेंटर के साथ होनी थी मांगों को लेकर, वो भी सस्पेंड है। और आप कह रहे हैं कि वहाँ पर डर का माहौल है, इंटरनेट सेवाएं जो है लगभग ठप सी हैं। तो आप इसके आगे अब क्या देख पा रहे हैं? लद्दाख में क्या होने वाला है? ये तनाव अगर इसी तरह से प्रोलॉन्ग रहा, इसी तरह से आगे बढ़ गया, तो फिर तो ये जी चुनौतियां और गहरा जाएंगी और गंभीर हो जाएंगी। मैम, लद्दाख के लोगों के पास इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है जी। ना मैम। इस संघर्ष के अलावा कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि हम इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मर मर के घुट के नहीं जी सकते हैं। हम्म। जो संविधान एक नागरिक को सशक्त करता है, जो राइट्स देते हैं, जी वो हमें चाहिए। उसके बिना हमारा जीवन व्यतीत करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा मैम। इस तरह से घुट घुट के लद्दाख के लोग जी ही नहीं पाएंगे। जी। मुतसिफ, क्या लद्दाख उस आंदोलन को, उस विरोध को, उन प्रदर्शनों को अब पूरी तरह से रोक दिया गया है, या फिर जो वहाँ पर संस्थाएं काम कर रही हैं, जो इस पूरे कॉज को आगे बढ़ाने की जो है जी नीयत रखती मैम, हैं, वो नहीं इसे ये बढ़ा रही हैं आगे? जी। मैम, ये आंदोलन इसी तरह से चल ही रहा है कि कुछ दिन भूख हड़ताल होता है, फिर कुछ दिन के लिए ब्रेक हो जाता है, फिर बातचीत होती है, जी। फिर भूख हड़ताल पे बैठते हैं लोग। तो इसी तरह से ये संघर्ष चला आ रहा है मैम। तो अभी फिलहाल जो हमारे जो 4 नौजवान जो शहीद हुए, जी जी। उनके उनके शौक में हम लोग अभी ना कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, ना मतलब फिजिकली
कोई प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं। हम लोग ठीक है। अभी, हमारे जो लद्दाख के लोग हैं एकदम नाराज हैं, हताहत हैं, निराश हैं। हम्म। तो इसी शोक में, इसी दुख में हम नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई प्रोटेस्ट बुला के फिर कोई वायलेंट घटना हो। जी इसीलिए बिल्कुल। हमारे जो नेताओं का जो बार बार अभी भी जो अपील आ रहा है, वो शांति बनाए रखने की ही अपील आ रही है। हम्म। तो इस संघर्ष को कंटिन्यू करने से पहले, इस बातचीत को कंटिन्यू करने से पहले, हमारे लीडर जो कह रहे हैं, सबसे पहली बात जो है, जो हमारे जो नौजवान जो लीडर्स हैं, जो लोग हैं, बच्चे हैं जो अभी भी जेल में हैं, जी। तो पहले उनको छुड़वाना, जी। उनके लिए, और जो शहीद हुए हैं चार, उनको जस्टिस दिलवाना। हम्म। तो जी ये बिल्कुल। हमारा पहला डिमांड रहेगा। जी। उसके बाद जब ये मिलेगी, जब हमें लगेगा कि अब बराबरी का माहौल है, अब लोकतांत्रिक माहौल बन चुका है, तब बातचीत आगे बढ़ेगी जी। गवर्नमेंट के साथ। जी। जी और बहुत देखिए बहुत। मैम, जी। उम्मीदें हैं हमें अभी भी, और उम्मीद तो हमेशा, अब हमारा हिंदुस्तान जो है, अपना देश जो है, वो दुनिया भर में डेमोक्रेसी के लिए मशहूर है, लोकतंत्र के लिए मशहूर है। जी तो इसमें जाहिर सी बात है, लद्दाख के लोगों का भी इस देश के संविधान में भरोसा है। बिल्कुल। तो जी। जब तक लद्दाख रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, हमारी लद्दाख के लोगों की उम्मीदें तो रहेंगी ही। जी बहुत बड़ी और बहुत ही एक आपने गंभीर बात कही है, और लद्दाख के लोगों की जो मांग है, उनके जो जी। हित हैं, वो ज़रूर कोई भी सरकार है उनको पूरा करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मुतसिफ, आपको बेस्ट ऑफ लक मैं अपनी तरफ से दे सकती हूँ, और आपकी आवाज़ मैं कोशिश करूँगी कि उन जगहों तक ज़रूर पहुँचे जो आपकी जो चिंताएँ हैं, जो चुनौतियाँ हैं, उनका समाधान मुहैया करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर बहुत से। बहुत जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी आपके पत्रकार साथियों से भी मैं यही निवेदन करूंगा, आप लद्दाख आइए, अभी भी आइए, और यहाँ के लोगों से मिलिए, फिर आप जानिए यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का जी। वातावरण क्या है, यहाँ के जी। लोग कैसे हैं। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कोशिश करूँगी कि आपकी बात जो है उस जगह ज़रूर पहुंचाई जाए जहां पर इन चुनौतियों को और इन संघर्ष को असली जो है वो समाधान मिल सके। आप दर्शक इस पूरे मुद्दे पर, पूरे विषय पर, या फिर हमारी जो बातचीत हुई इस पर क्या राय रखते हैं? आपके मन में कोई विचार है तो हमारे साथ शेयर करें। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपनी राय रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।